नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। पीएम केयर फंड से जो पैसा वेंटिलेटर को बनाने के लिए दिया गया था, उसमें से लगभग अभी तक 2300 से 2400 ही वेंटिलेटर तैयार हुए हैं। पहले मैंने खबर की थी आपको, 1 महीना पहले अगर याद हो, तब पहली खेप वेंटिलेटर की आई थी तो मेडिकल स्टैंडर्ड पर फेल हो गई थी। 50,000 से भी ज्यादा का ऑर्डर दिया गया था, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दिया था पीएम केयर फंड से, यानी आपका और हमारा पैसा जो पीएम केयर फंड में दिया गया था, और प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिसकी जानकारी देने से ही मना कर दिया था। तो उस पैसे से जो वेंटिलेटर बनने थे वो अभी महज 6% यानी 6% ही बनकर तैयार हुए हैं और कुछ ही राज्यों में पहुंचे। और सरकार कितने बड़े बड़े दावा कर रही है। इस पूरी खबर पर जाने से पहले आप लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें ताकि सारी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, प्रधानमंत्री केयर फंड जो बनाया गया था कोरोना आपदा से निपटने के लिए, कोरोना से जब ये कोरोना शुरू हुए तो पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष मौजूद था, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने नया पीएम केयर फंड लॉन्च किया और उससे लोगों से चंदा मांगा। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने हजारों करोड़ दान कर दिए। आम आदमी ने भी जो जिससे हुआ उसने प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा, क्योंकि देश पे इतनी बड़ी संकट आया तो सबको इसमें हिस्सा लेना था, इस आपदा से निपटना था। पहले कहा गया कि 21 दिन कोरोना से लड़ना है, क्योंकि हमने महाभारत 15 दिनों में जीता था तो 21 दिन से हम कोरोना की जंग जीत लेंगे। लेकिन उसके बाद 19 दिन बढ़ा, फिर बढ़ा, उसके बाद अनलॉक में हम आ गए। अभी भी पूरी तरह से चीजें नॉर्मल नहीं है और कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर सरकार दावा कर रही है कि उसके पास तमाम बेड मौजूद है, वेंटिलेटर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हम सच्चाई जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें आती हैं, किस तरह से लोग जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी से, और कोरोना से जो जूझ रहे हैं, जो पेशेंट है, जो संक्रमित लोग हैं, वो किस तरह से जूझ रहे हैं। ये सारी चीजें लगातार चल रही है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने 50,000 से ज्यादा विदेशी वेंटिलेटर का उत्पादन किया जाना था, जो देश में ही किया जाना था, मेक इन इंडिया के तहत। पहली खेप जो आई थी, मैंने आपको बताया था, मेडिकल स्टैंडर्ड पर कुछ फेल हो गए थे। अभी तक 6% तैयार हुए हैं, यानी कि 2923 वेंटिलेटर कुल तैयार हुए हैं और इसमें से 1340 अलग अलग राज्यों को भेजे जा चुके हैं। कौन कौन से राज्यों में कितने भेजे गए हैं और ये अभी तक पूरी तरह से क्यों तैयार नहीं हुए, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, अभी तक जो भेजे गए हैं, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र का जिक्र करता हूं। यहां पर 275 वेंटिलेटर ही भेजे गए हैं सरकार की तरफ से, जो सरकार बना रहे थे। प्राइवेट में अपने अलग हैं, लेकिन सरकार ने जो बनाने का वादा किया था, महाराष्ट्र में कुल 275 भेजे गए हैं। सोचे, जहां मुंबई में सबसे ज्यादा केस है, 275 वेंटिलेटर वहां पर अभी तक कुल भेजे गए हैं। और ये सारा बयान प्रधानमंत्री कार्यालय से आया, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं आपको, ये सारी रिपोर्ट वहीं से आई है। तो 275 महाराष्ट्र को भेजे गए हैं, दिल्ली में 275, गुजरात में 175, बिहार में 100, कर्नाटक में 190, राजस्थान में 75 और अभी तक 14,000 वेंटिलेटर को सभी राज्यों में जो भेजने का दावा किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक, यानी कि 30 जून तक भेज दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि वो भेजे जाएंगे नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि 14,000 भी अभी तक तैयार नहीं हुए। 50,000 तो बहुत बड़ी बात है। 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने ऑलमोस्ट लॉकडाउन चल रहा है, 3 महीने से ज्यादा हो चुका है लॉकडाउन को चलते हुए। अभी तक हमने 3,000 वेंटिलेटर भी तैयार नहीं किए। सोचो क्या हालत चल रहा, क्या चीजें हो रही है। अच्छा, इसमें कमी क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट या पुर्जे, जब मैं कहूँ किस किस चीज की कमी पड़ रही है, जिसमें मीटिंग हुई थी अभी कोई कॉन्फ्रेंस अधिकारियों द्वारा, जिसमें कहा गया था कि ये चीजें की जरूरत थी। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई, जिस मीटिंग में जो नेता थे, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग के सचिव गुरु प्रसाद मोहपात्रा और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी, ये सारे एक मीटिंग में शामिल थे, जिन्होंने सभी ने मिलकर कहा कि इस चीज की कमी है, इस वजह से अभी तक ये तैयार नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमें दूसरे देश से आयात करने पड़ेंगे अगर हमको यहाँ बनाना है। सीधी सी बात है, माल कहीं से होगा, असेंबल यहाँ होना है और उसके बाद क्या स्टाम्प लग जाता है, आप लोग पता ही है। तो वो वाली बात हो रही है। आंतरिक विभाग के जो चेयरमैन है गुरु प्रसाद मोहपात्रा, उन्होंने कहा कि 4 अलग अलग कंपनी को, भारतीय वेंटिलेटर उत्पादक जो कंपनियां थी, उन्हें 60,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन जो कलपुर्जे अभी तक उनकी कमी पड़ रही थी, उसमें AC DC कन्वर्टर, छोटे सामान्य उपयोग के फिल्टर, थर्मो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रेशर पंप, सेंसर, ऑप्टिकल इनकोडर, ऑक्सीजन सेंसर,
फ्लो सेंसर और सब्सटेंस, ये वो चीज़ें थी जो भारत में मौजूद नहीं है, उन सबको आयात करना है दूसरे देशों से। अभी सारी फ्लाइट बंद है, हालांकि कार्गो विमान चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें ना होने की वजह से अभी तक सिर्फ 3000 ही वेंटिलेटर तैयार हुए हैं और 2930 के, और जो अलग अलग राज्यों में किसी में 100, किसी में 200, किसी में 150 इस तरह से भेजे जा चुके हैं। आपको लगता है क्या इतने कम से कमी पूरी हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से कमी पड़ रही है और अस्पतालों में मरीजों की हालत क्या, इतनी तमाम वीडियो हमारे सामने आई है, लाशें पड़ी हैं बेडों पे और वहीं मरीज भी पड़ा हुआ है। इस तरह की तमाम वीडियो आपने ऑनलाइन देखी होगी, जिन्हें देखकर भी आप डर जाते हैं अस्पताल जाने से कि अगर हम बीमार भी हो रहे हैं तो बंदा अस्पताल जाने से भी डर रहा है। ऐसी हालत अस्पतालों की ओर की, और कमी सिर्फ यह क्योंकि वेंटिलेटर मौजूद नहीं है वहाँ पर जिनसे इलाज होना है। अब जब वेंटिलेटर ही नहीं है तो फिर इलाज क्या करेंगे? अब सवाल ये खड़ा हो गया कि जब ऑर्डर दिया जा रहा था तब अधिकारी को क्या पता नहीं था कि देश में किस चीज़ की कमी है, या जो कंपनियां ऑर्डर ले रही थी उन्होंने जल्दबाजी में आके किस हिसाब से टेंडर अपने पास ले लिया, कौन से मुनाफे के तहत या किस ऑफर के तहत उन्होंने अपने पाले में ये सारे ऑर्डर ले लिए? क्या उनको पता नहीं था कि उनके पास कमी है पुर्जों की? लेकिन नहीं, ऑर्डर लेना था, फटाक से ले लिया क्योंकि पैसा आना था, पैसा आ गया, बनते रहेंगे जब तक बनते रहेंगे। सरकारी काम है, आपको पता ही है, चलता रहेगा, धीरे 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 सरकारी काम को ऐसी हालत बना दी है। अब देखिए 50,000 60,000 से ज़्यादा 4 कंपनी को दिया गया था, लेकिन 3000 भी तैयार नहीं हुई। ये हालात है, 6% भी तैयार नहीं हो सके, इतनी बुरी रिपोर्ट है। तो कैसे इलाज होगा? कहाँ लड़ रहे हैं हम कोरोना से? ऊपर से बाबा रामदेव ले आए कोरोनिल, जिन पर सवाल खड़ा हो गया। आयुष मंत्रालय ने कह दिया हमें तो जानकारी नहीं है। मीडिया पे तमाम ऐड चल रहा है, घंटों घंटों की उस पर शो बनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वेंटिलेटर भी नहीं है। तो सब लोग अपने तरफ से नीम हकीम खतराए जा रहे हैं, यानी कि एक बीमार आ गए और 100 उपाय लोग बताए जा रहे हैं। कोरोना के नाम पर ये खिलवाड़ चल रहा है देश में। अब वेंटिलेटर के ना होने से कितने ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप उस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं। जब एक शख्स की माँ बीमार थी और वो मैक्स हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था, उसने वीडियो वायरल किया था और मैक्स हॉस्पिटल ने उसे कहा था कि वेंटिलेटर का इंतजाम खुद कीजिए, पैसा जमा कीजिए, वेंटिलेटर मंगाएंगे। कहीं से आ रहे होंगे ब्लैक से, जहाँ पे वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। तब इस बेचारे ने वीडियो ऑनलाइन किया था, तब जाकर उसकी माँ को एडमिट किया गया था। तो इस तरह की तमाम वीडियो वायरल हुई हैं और सरकार की तरफ से जो वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया था, हाल देख लीजिए अब क्या हो रहा है। आप कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ये हालात चल रहे हैं हमारे देश के।